मिलेनियर्स क्लब अचीव्ड इन 8 मंथ। 8 मंथ के अंदर मिलेनियर्स क्लब, जो कि एक क्लब होता है इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वो मैंने अचीव कर लिया है। पहली बात तो दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप सभी लोगों के प्यार की वजह से ये सारी चीज़ें हो पाई है। वन मोर थिंग, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन एंड स्टोरी बिहाइंड कैसे मैंने अपना ये कैसे मेरे दिमाग में भी आया कि मिलेनियर्स क्लब भी कोई चीज़ होती है। सो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हम पूरा कंसिस्टेंट इनकम पे फोकस करते हैं, कंसिस्टेंट इनकम हम करना चाहते हैं। सो कंसिस्टेंट इनकम हम ठीक ठाक कर लेते हैं, ठीक है। तो जब मैं मैनेजर बना था, तो मैनेजर के बाद ना मैं एक बार मार्केटिंग प्लान ऐसे सर्च आउट कर रहा था थ्रू यूट्यूब पे मैं सर्च करता भाई मैनेजर के बाद क्या मार्केटिंग प्लान होता है, क्योंकि मैंने कभी किसी से पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ली है, ना मेरे कभी मेंटोर ने बताया कि भाई मैनेजर के बाद क्या मतलब ये होता है सारी चीज़ें, मतलब मार्केटिंग प्लान में क्या होता है। सो वहाँ पे एक टर्म आई मिलेनियर्स क्लब। मिलेनियर्स क्लब तो ठीक है, और इससे पहले लास्ट में सक्सेस जब मैं गया था, तो वहाँ पे मैंने कई बार देखा था कई लोगों ने ट्रॉफी लेके घूम रहे थे, और यहाँ पे एक बैंड था मिलेनियर्स क्लब, उस पर लिखा होता है, एक ट्रॉफी पर उनका नाम लिखा होता है। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, इवन मैं मैनेजर सोचूं मुझे पता भी नहीं है ऐसा कुछ होता है। तो मैंने ना अपने अपलाइन से पूछा, जिनका नाम है तरुण अग्रवाल, मैंने कहा यार ये कौन सी ट्रॉफी है। कहते हैं मिलेनियर्स क्लब कोई होता है। मैंने कहा क्या करना पड़ता है इसमें। कहते मुझे नहीं पता। मैंने कहा क्या। कहते यार मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैंने उनके अपलाइन से पूछा, उनको भी नहीं पता। मैं कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा छोड़ो कहीं से नहीं पूछते हैं, यूट्यूब पे पूछते हैं, यूट्यूब पे ये मिलेनियर्स क्लब होता क्या है। तो मिलेनियर्स क्लब में उन्होंने बताया कि मुझे बड़ा कन्फ्यूजन था क्या होता है कैसे होता है। तो मिलेनियर्स क्लब में पूनम मून की मैंने वीडियो देखी, काफ़ी अच्छे यूट्यूबर हैं, उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपने उनकी वीडियो देखी हो तो। अच्छे यूट्यूबर हैं काफ़ी, और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, हमारी बात भी होती रहती है। सो मैंने उनकी वीडियो देखी जब उन्होंने बताया कि यार एक साल एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, दैट मीन्स 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च, मतलब कोई भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप फॉरएवर से विदाउट टीडीएस, क्योंकि देखिए जो भी हमारी इनकम आती है वो टीडीएस के साथ आती है, टीडीएस हटा के जो इनकम बन रही है आपकी, उसको मिला के अगर एक साल के अंदर आप 10 लाख रुपीज प्लस का बिजनेस कर लेते हैं, तो आपको मिल जाता है मिलियनर्स क्लब। आप एक मिलियनर्स क्लब वाले क्लब में आ जाते हैं। उसमें आपको एक ट्रॉफी मिलती है और ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे बड़ी फैंसी बात लगी, मैंने कहा वाह यार ये तो फॉरएवर खुद ही एक टारगेट दे दिया। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि यार करना क्या है यहाँ पे, कैसे करना है, समझ ही नहीं आ रहा। तो अब मैंने उस चीज़ को ऐसा सोचा कि यार देखो फॉरएवर ना आपको एक टारगेट दे रही है। अब मैंने एक दिमाग में टारगेट बनाया कि शुभम फॉरएवर एक टारगेट दे रही है कि एक साल के अंदर 10 लाख रुपए से ऊपर कमाने हैं, मतलब 12 लाख रुपए कमाने हैं, जिसमें कट कुटा के 10 लाख हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में आया कि 10-12 लाख अगर कमा लिए एक साल के अंदर तो मिलियनर्स क्लब में आ जाऊंगा मैं। सो राइट फ्रॉम 1 अप्रैल से ही 2023 में लग गया। मैंने कहा अब करते हैं सारी चीज़ें। और अब मैं फॉरएवर को मेल करूं तो वो भी यही कहे कि भैया, क्योंकि फॉरएवर को अलग से मेल नहीं करता जब आपका अचीव हो जाता है। तो 8 मंथ के अंदर मुझे लगता था कि 7.5-8 मंथ के अंदर मैंने अपना 10+ कर लिया था। तो मैं सोच रहा फॉरएवर मेल करेगी कि आप भाई मिलेनियर्स क्लब अचीव में आ गए हो, क्या आ गए हो। किसी ने नहीं बताया। मैं अपने अपलाइन को पूछ रहा हूँ, मैंने कहा सर आप बताइए कैसे होता है। तो उन्होंने कहा यार 360 में मिलेनियर्स क्लब होता नहीं है। मैंने फॉरएवर को मेल किया तो वही बात घुमा के कह रहे हैं कि आपके जो पूरी इनकम होनी है वो उससे ऊपर होनी चाहिए, 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। मैंने कहा वो भी ठीक है यार, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। सो 8 मंथ तक मैं ऐसे ही बैठा रहा। मैंने कहा ठीक है यार, अब फॉरएवर ने तो बोला ही है। बट अभी जब रिसेंटली फॉरएवर की मेन जो बुकलेट आई उसमें मेरा नाम आया, तब जाके मेरे को समझ में आया कि अच्छा फॉरएवर ऐसे कोई मेल वगैरह कुछ नहीं करती है। सिर्फ यही होता है कि आपका जो बोनस रिकैप होता है उसको आप खुद ही मल्टीप्लाई, खुद ही प्लस कर लो। अगर एक साल के अंदर आपको 10 लाख प्लस जा रहा है विदाउट टीडीएस, तो आप मिलियनर्स क्लब अचीव कर लेते हो। सो ऐसे, क्योंकि हमारी टीम का तो पूरी फोकस ही रहता है कि हम तो कंसिस्टेंट इनकम पे फोकस करते हैं। सो थ्रू दिस आई फील ब्लेस्ड कि आई एम द फर्स्ट पर्सन इन TLF क्रिएटर्स जो कि जिसने मिलियनर्स क्लब अचीव किया है। दैट इज 8 मंथ्स के अंदर 10 लाख प्लस की अर्निंग्स विदाउट टीडीएस जो कर लेता है उसको मिलियनर्स क्लब मिलता है। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि ये सारे ऑटोमेशन की वजह से, डिजिटल क्रिएटर की वजह से, डिजिटल शुभम की वजह से, ये जब जो भी हमने सिस्टम बना रखा है, सिस्टम की वजह से लेवल अचीवमेंट भी होते हैं। क्योंकि पहले हमें लगता था कि यार ऐसे हो भी पाएगा कि नहीं, मतलब बाहर लोग तो बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हम तो बहुत लेट चल रहे हैं, और ऐसे हमें ऐसा लगता था। बट हमारे अपलाइन अब हमें बोलते हैं कि यार हम भले लेट चल रहे हैं बट हम सॉलिड चल रहे हैं। हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब हमें समझ में आता है कि नहीं यार, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब आपका एक डिजिटल अवतार आपके लिए 24/7 काम कर रहा है, उससे स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या हो सकती है। देखिए आप पर्सनली, मुझे क्या लगता है, हम पर्सनली एज ए ह्यूमन डीमोटिवेट हो सकते हैं, बट 24/7 जो डिजिटल अवतार काम कर रहा है वो कभी डीमोटिवेट हो सकता है क्या। उसका तो काम है, आप उसको हाँ कह दो चाहे ना कह दो। अब एक वीडियो माई चांस आपके सामने गई, आप उसको लाइक कर दो चाहे डिसलाइक कर दो, आप कमेंट में कुछ भी लिख दो, क्या वीडियो को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना। डिजिटल अवतार को तो काम है, करना ही है। आप करो चाहे मत करो, आप इंटरनेट ऑफ भी कर दोगे तब भी यूट्यूब पे वीडियो तो चलेगी चलेगी।
है ना? तो 24/7 जब ये काम करते हैं ना डिजिटल अवतार, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो थ्रू दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन कि यस, मैंने अचीव किया है अपना मिलियनेयर्स क्लब, और आई फील वेरी ब्लेस्ड कि आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, कि आप सभी लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें हो पाई हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, दिल से शुक्रिया, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।